किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो 2 अंडे देती है। समय आने पर अंडे से प्यारी प्यारी 2 बेटियां बाहर आती हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका पति नाराज हो जाता है। क्या टुनटुनी, तुमने एक साथ मेरे ऊपर दो बेटियों का बोझ डाल दिया। मैंने तो सोचा था एक बेटा हो तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, नाराज क्यों होते हो? अगली बार जरूर बेटा होगा। आप ऐसा ना बोलो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। गुजरने लगता है। कालू अपनी बेटियों को जरा भी प्यार नहीं करता था। कालू अपनी बेटियों से बहुत नफरत करता था। कुछ दिनों बाद टुनटुनी फिर से माँ बनने वाली होती है। टुनटुनी को अपने आने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। उसी चिंता में वो अपना और अपनी दोनों बेटियों को ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही थी। ऐसे में वो तीनों बीमार पड़ जाती है। सहेली लूसी कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है। तेरी बेटियां भी बीमार लग रही हैं। क्या बताऊं लूसी, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा आएगा या बेटी। मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ और अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी आम लेकर आई थी, तुम इसे खा लो। टुनटुनी की दोनों बच्चियां आम खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडे से बच्चे के बाहर आने का समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर रहम करना, मुझे बेटा ही देना। उधर कालू भी घोंसले के बाहर बैठा बच्चे के अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे अंडे टूटने की आवाज आती है, वो दौड़कर घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या बताऊं जी, इस बार भी बेटी ही आई है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी है। खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपने पति से कहती है, अरे ओ मिट्ठू के बापू, कुछ सुना? टुनटुनी के घर से बेटी पैदा हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब कालू उसे घर से बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, दूसरों के घर में आग लगाने का काम छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बनने। मुझे टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू की तरह वर की तलाश कर रही थी। अब मैं अपनी सहेली की शादी उस कालू से करवाऊंगी। आज तो मैं उस कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले अगर कालू अपनी तीसरी बेटी को भी अपना लेगा तो टुनटुनी को उस घर से निकालने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मैं टुनटुनी के घर जा रही हूँ तमाशा देखने। तुम घर को देखना, आकर तुम्हें सारा किस्सा बताऊंगी। हरी तोती टुनटुनी के घर पहुंचती है। अरे ओ कालू, सुना है तेरे घर में फिर से बेटी आई है। तू बड़ा ही बदकिस्मत है रे। बुढ़ापे में तेरा कौन सहारा बनेगा? बेटा की चाह में तुम बुढ़े हो जाओगे। मेरी सहेली चंपा कौवे से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी सही है भाभी, मैं अभी बेकार में कब तक इनको झेलता रहूंगा। मैं आपकी सहेली से शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी बहन से शादी करने से पहले टुनटुनी और तीनों बेटियों से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी, मैं आपके सामने ही टुनटुनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी उसकी बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए कमरे के अंदर जाता है। अरे ओ मनहूस टुनटुनी, निकल जा मेरे घर से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो जी? दूसरों के कहने पर तुम क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? देखना, ये एक दिन बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगी।
मुझे तेरा ये भाषण सुनने का कोई शौक नहीं। तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाती है या मैं तुझे पीटना शुरू करूँ? लेकिन मैं नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर। देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देखकर हरी तोती बहुत खुश थी। तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। आपकी भी एक बेटी है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मेरी चिंता छोड़, तू अपनी और अपनी मनहूस बेटियों के बारे में सोच। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। समय तेजी से गुजरने लगता है। कालू कौआ चंपा कौवे की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवे के घर बेटे का जन्म होता है। अपने बेटे को देखकर कालू बहुत खुश था। चंपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग, तुझे जो मांगना है। काश मैंने तुमसे पहले ही शादी कर ली होती तो मुझे आज इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कालू जी, मेरा बहुत मन है मैं नौलख का हार पहनूं। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ टुनटुनी पक्षियों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालने लगी और उन्हें पढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और इस बेरहम दुनिया को दिखा देना कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं के होती। साथ साथ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और पढ़ लिख कर नौकरी करने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू का बेटा ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाता है। हर दिन पैसों के लिए घर में कालू से झगड़ा करने लगता है। नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू एक दिन मेरे साथ मारपीट करे। तुझे कमाकर मुझे देना चाहिए। रुक, मैं तुझे अभी सीधा करता हूँ। कालू भुट्टे, तू मेरे बेटे को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं इसका पिता हूँ चंपा, इसे प्यार करता हूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तू इस गलत फहमी में मत रहना। आज मैं तुझे एक राज बताना चाहती हूँ जो मैं कई सालों से अपने सीने में लिए बैठी थी। ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो मेरे और कड़कनाथ के प्यार की निशानी है। ये सब बातें सुनकर कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। चंपा कौवे उसका बेटा कालू कौवे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवा अब अपनी पहली पत्नी टुनटुनी को याद करके रोने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ से गुजर रही होती है। कालू की ऐसी हालत देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आपको हम याद हैं? कालू अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे सब कहानी बताता है। कालू कौवे को रोता देखकर टुनटुनी पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।